जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से एडजेक्टिव्स के 9 प्रकार को जाना और दोस्तों हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को जाना। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो पिछली वीडियो के एडजेक्टिव्स और डिग्रीज पर आधारित है, जिसमें दोस्तों हमने 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिया है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको अगर इसको समझना है, इन प्रश्नों को समझना है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी पिछली वीडियो को देखना होगा, ताकि दोस्तों आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों एडजेक्टिव्स पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर निर्देश क्या है दोस्तों, हमें कैसे प्रश्नों को हल करना है, कैसे आंसर देना है, और दोस्तों प्रश्न जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा ये देखना है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों आंसर को टिक करना है। पार्ट विच हैज़ एन एरर, जो दोस्तों जिस पार्ट में त्रुटि है उस पार्ट को हमें नोट करना है या आंसर देना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों इस सेंटेंस में 4 पार्ट दिए होंगे, जिसमें से दोस्तों एक पार्ट में त्रुटि होगी, उस पार्ट को हमें अलग करना है या उसको हमें सही करना है या आंसर देना है उसका। इसके आधार पर इसको देख लेते हैं दोस्तों। इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि दोस्तों जो सेंटेंस है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है या त्रुटि नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर दोस्तों डी होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेंगे। योर फ्लैट इज सुपीरियर। दोस्तों हमने पढ़ा था फैक्ट नंबर 1 में पढ़ा था सुपीरियर के विषय में, हमने जाना था दोस्तों IOR के विषय में जाना था। आपको नोट करना है, आंसर आप खुद करेंगे। सुपीरियर देन दैट ऑफ माइंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आपको आंसर करना दोस्तों, या दोस्तों नो एरर का आंसर होगा आपका। आपको आंसर टिक करना है, आपको ध्यान से आंसर टिक करना है। हम पढ़ चुके हैं इसको दोस्तों, हमने पढ़ा है अच्छे से, देख लेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब सुपीरियर दिया हो, जूनियर दिया हो, इंटीरियर, इस तरह के जो शब्द दिए होते हैं दोस्तों, तो उस IOR वाले जो शब्द होते हैं उसके बाद हमेशा दोस्तों किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप कहाँ त्रुटि है, टू का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों देन के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। देन के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। देन के स्थान पर दोस्तों टू का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सीनियर हो गया। ठीक है, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया दोस्तों, सुपीरियर हो गया, प्रियर हो गया। ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं दोस्तों, इनके बाद जो होता है, इनके बाद क्या होता है दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, IOR दिया होगा, इसमें IOR दिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। हमने फैक्ट नंबर दोस्तों हमने 1 में पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट फैक्ट की, पिछली वीडियो के माध्यम से इसको हमने पढ़ा था।
आप उसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। हिज कार इज मोर विगर देन डैट ऑफ एनी ऑफ अस। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको देखना है, सबसे पहली बात मैं बता दूं, हमने डिग्रीज को पढ़ा था, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ा था। दोस्तों आपको देखना है, जब दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री की बात हो दोस्तों, तब ई आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मोर भी दिया है और बिगर भी दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिगर ही कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है दोस्तों, बिगर ही क्या है, जो बिगर दिया है ना दोस्तों, बिगर ही कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ई आर इसमें जुड़ चुका है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ दोस्तों डबल कंपैरेटिव दिया है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर बी होगा, क्योंकि बी में त्रुटि है, तो आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर देना है आपको दोस्तों। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको बताना है दोस्तों। द लास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों, लेकिन दोस्तों होता क्या है, द लास्ट के स्थान पर लेटर का प्रयोग होगा। क्या दोस्तों होगा, लेटर का प्रयोग होगा। द लास्ट के स्थान पर दोस्तों लेटर का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों दो व्यक्तियों या वस्तुओं के क्रम के लिए लेटर का प्रयोग किया जाता है। लास्ट का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, लास्ट का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों दो व्यक्तियों या वस्तुओं के क्रम के लिए लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेंगे दोस्तों, ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, यहाँ दोस्तों टू प्रिंसिपल्स की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लेटर का प्रयोग होगा, ना कि लास्ट का। जबकि दोस्तों टू प्रिंसिपल ही पट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज मोर डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड, इसको दोस्तों यहाँ दो व्यक्तियों वस्तु के क्रम की बात की गई है। ठीक है, यहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के क्रम में से दो व्यक्तियों के क्रम की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लेटर का प्रयोग होगा, जबकि दोस्तों द लास्ट का प्रयोग दोस्तों दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, उसमें 6 में हमने पढ़ा था, प्रेफरेबल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ दीथ इज प्रेफरेबल देन दिया है, जो कि गलत है। यहाँ दोस्तों टू का प्रयोग होगा, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सी में त्रुटि है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। देन के स्थान पर दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ड लाइक रीडिंग द, दोस्तों 5 में देख लेंगे। द बुक एट वन सिटिंग
दोस्तों यहाँ बुक दिया है, ये बुक दिया है द बुक एट वन सिटिंग। देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या सही होगा। दोस्तों देखिए हमने दोस्तों पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, या दोस्तों हम कह सकते हैं नंबरल एडजेक्टिव में। ये दोस्तों हमने 5वें नंबर पे पढ़ा था दोस्तों। 5वें नंबर पे दोस्तों एडजेक्टिव्स का जो प्रकार था उसमें पढ़ा था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। दोस्तों होता क्या है, दोस्तों जब कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स दोनों एक साथ दिए गए हों तो दोस्तों पहले किसका प्रयोग करते हैं, पहले दोस्तों ऑर्डिनल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, कार्डिनल। इसको देख लेंगे दोस्तों, कार्डिनल्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ऑर्डिनल्स में क्या आते हैं दोस्तों, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह के जो क्रम होते हैं। ऑर्डिनल्स का मतलब है ऑर्डर दिया होता है दोस्तों, एक क्रम दिया होता है। जबकि दोस्तों कार्डिनल्स का मतलब होता है एक संख्या दी होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह की जो दोस्तों संख्याएं होती हैं वो दी गई होती हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले हमें ऑर्डिनल्स का प्रयोग करना है, फिर कार्डिनल्स का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, पहले ऑर्डिनल्स का प्रयोग करना है, फिर बाद में हमें कार्डिनल्स का प्रयोग करना है। तो पहले दोस्तों ऑर्डिनल्स क्या होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो त्रुटि है, फर्स्ट पहले आ जाएगा, द फर्स्ट टू बाद में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आएगा दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, द टू फर्स्ट दिया है ना, इसको दोस्तों हमें लिखना है द फर्स्ट टू। ठीक है, सही क्या होगा दोस्तों, द फर्स्ट टू, ना कि दोस्तों ये दिया है द टू फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए में जाएंगे, क्योंकि ए में त्रुटि है तो आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। द गर्ल सेड डैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक बन। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रेफर्ड का यूज किया गया है। प्रेफर्ड के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रेफर्ड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेफर्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रेफर्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, आपको ये याद रखना है। प्रेफर्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। राजू कांट वॉक मच दैन 2 मील्स एट अ स्ट्रेच। दोस्तों राजू कांट वॉक मच दैन 2 मील्स एट अ स्ट्रेच। दोस्तों 2 मील्स की बात की जा रही है और राजू कांट वॉक, यहाँ देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों जब दैन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए, जब दैन का प्रयोग हुआ है तो पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर पता चल रहा है दोस्तों जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल रहा है दोस्तों कि सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन दोस्तों यहाँ मच का प्रयोग किया गया है जो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आता है। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ मच के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों,
मच के स्थान पर दोस्तों मोर आएगा। क्या आएगा? मोर। क्योंकि दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग किया जाता है, ना कि मच का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से देख लेंगे दोस्तों, मच के स्थान पर मोर का प्रयोग होगा, क्योंकि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है दोस्तों? मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे। पिछली वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिसके आधार पर ही क्वेश्चन लिए गए हैं। आप पिछली वीडियो को अवश्य देखें, ताकि दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई ऑफन गिव हिम मनी दोस्तों, एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो। दोस्तों देख लेंगे, आपको देखना है कि कौन से पार्ट में इसकी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। दोस्तों यहाँ मात्रा बताने की बात की गई है। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे आल्सो। यहाँ फ्यू की बात की गई, कुछ मनी की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जब मात्रा की बात की गई है, तो मात्रा के स्थान पर दोस्तों जब मात्रा बताई जाए, तब दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? अ लिटिल और सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब संख्या बताई जाए, तब हम नंबरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की। यहाँ दोस्तों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ मात्रा बताई गई है। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं, फ्यू को देख रहे हैं, फ्यू के स्थान पर अ लिटिल या सम का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? फ्यू के स्थान पर दोस्तों अ लिटिल या सम का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? अ सम का प्रयोग होगा। ठीक है, अ लिटिल या सम का प्रयोग होगा। आप इसको सही कर लेंगे। हमारा आंसर बी जाएगा, क्योंकि बी में त्रुटि है, इसलिए बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवर सेल्व्स। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। दोस्तों आपको पता करना है कि सेंटेंस कौन सी डिग्रीज में बना है, कौन सा एडजेक्टिव्स है सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है दोस्तों। हमें देखना है दोस्तों, सेंटेंस में देन का प्रयोग किया गया है, तो हमारा सेंटेंस कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में बना है। सेंटेंस हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में बना है। और दोस्तों जब कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस होता है, तब दोस्तों ई आर का प्रयोग किया जाता है ना, ई आर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज ईजी। ईजी जो है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री का शब्द है, लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है? हमें कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों ईजी का क्या हो जाएगा? ईजी का यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ईजी का दोस्तों ईजियर हो जाएगा, है ना, ईजियर हो जाएगा दोस्तों। ई आर हम जोड़ देंगे इसमें, ईजियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए गलत है, तो हमारा आंसर भी ए ही होगा, है ना। इसमें ईजी के स्थान पर ईजियर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि देन का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, और देन का जब प्रयोग हुआ है तो पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में है। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में बना हुआ है, और ईजी के स्थान पर ईजियर का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। व्हाट इज वर्स्ट? दिस डिस्टोर्शन कांट। दोस्तों यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। व्हाट इज वर्स्ट? दिस डिस्टोर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड। यहाँ दोस्तों कैन नॉट बी करेक्टेड दिया है। वाई ईजियर
बाय ईदर कंटैक्ट लेंसेस और ग्लासेस। ठीक है दोस्तों, क्या दिया दोस्तों, वर्ड इज वर्स्ट, दिस डिस्टॉर्शन कांट बी करेक्टेड बाय ईदर कंटैक्ट लेंसेस और ग्लासेस। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही क्या होगा। सही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो दिया है, एक ही वस्तु की बात की गई है, डिस्टॉर्शन करेक्टेड बाय ईदर कॉन्टैक्ट लेंसेस और ग्लासेस। लेंसेस की बात की गई है और ग्लासेस की बात की है, अथवा ग्लासेस, वस्तु एक ही है लेकिन अथवा करके उसको दिया है। इसलिए दोस्तों एक ही वस्तु की बात की जाए तब वहाँ पर कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ बस्ट का कोई रोल नहीं है, यहाँ दोस्तों सीधा आपका आ जाएगा बैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बैड का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ बैड का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए दोस्तों बस्ट के स्थान पर बैड का प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। नाउ एडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर। दोस्तों यहाँ जैसा कि दिया है, यहाँ सुपीरियर दिया है ना, और सुपीरियर के बाद देन भी दिया है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए थे हमने पिछले वीडियो के माध्यम से, उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इस तरह से सीनियर हो गया, और दोस्तों प्रियर हो गया। इस तरह के जो शब्द दिए गए थे उसमें दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, इसके पश्चात दोस्तों जो भी IOR वाले शब्द हैं उसके पश्चात दोस्तों हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देन का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। सही क्या होगा दोस्तों, सुपीरियर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर। ठीक है, यहाँ टू का प्रयोग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे। ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। दोस्तों आपको देखना है, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। आप देख लेंगे दोस्तों, सेंटेंस को देखेंगे और पहचानेंगे सेंटेंस किस कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आपने पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक ही वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है, जबकि दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों में वस्तुओं की तुलना की जाती है। लेकिन दोस्तों जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें दोस्तों दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती है। जो जैसा कि दोस्तों यहाँ दिया है 3 मिनिस्टर्स, दो से अधिक हो रहे हैं दोस्तों, 3 मिनिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, दो से अधिक हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। और जब सुपरलेटिव डिग्री में है तो दोस्तों यहाँ जो दिया है, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर, मोर के स्थान पर दोस्तों क्या होगा, मोर के स्थान पर दोस्तों क्या होगा, द मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा दोस्तों, द मोस्ट, क्योंकि दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, द मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोर के स्थान पर दोस्तों, मोर के स्थान पर द मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, और दोस्तों हमारा आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में त्रुटि है। दोस्तों दिया है प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना दोस्तों हमने पढ़ा था जो फैक्ट नंबर 7 था दोस्तों, हमने पढ़ा था उसमें जैसे दोस्तों हमने पढ़ा यूनिक हो गया, सुप्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, एक्सट्रीम हो गया आदि का ना तो कंपैरेटिव बनाया जाता है और ना ही सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूनिक हो गया, सुप्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया, आइडियल हो गया, एक्सट्रीम हो गया आदि का ना तो कंपैरेटिव बनाया जाता है और ना ही उसका सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो जैसे दोस्तों इसमें जो दिया है आइडियल दिया है दोस्तों, जब आइडियल दिया है तो ना ही इसका कंपैरेटिव बनाया जाएगा ना ही इसका सुपरलेटिव बनाया जाएगा। और दोस्तों जब यहाँ जब दिया है दोस्तों, दिया है मोस्ट, ठीक है, मोस्ट जब दिया है दोस्तों तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मोस्ट की जब बात कर रहा है तो इसको सुपरलेटिव में बना दिया गया है। और दोस्तों जब सुपरलेटिव में बना दिया गया है और हमने पढ़ा था दोस्तों ना ही हम सुपरलेटिव में बनाते हैं इसको ना ही कंपैरेटिव में बनाते हैं। जहाँ पर दोस्तों आइडियल दिया हो, यूनिक दिया हो, सुप्रीम दिया हो, परफेक्ट दिया हो, एक्सट्रीम दिया हो, इस तरह के शब्द जो दिए गए होते हैं दोस्तों, तो इसका ना तो कंपैरेटिव बनता है और ना ही सुपरलेटिव बनता है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि ए में त्रुटि है तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। माधुरी इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर्स। दोस्तों माधुरी है मोर प्रेटियर, अधिक सुंदर, देन हर सिस्टर, अपनी बहन की तुलना में माधुरी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि त्रुटि कहाँ है। हमने हिंदी अनुवाद तो कर लिया, लेकिन दोस्तों हमें देखना है कि इस सेंटेंस में त्रुटि कहाँ है। ठीक है, यहाँ दिया है दोस्तों मोर प्रेटियर। आपने पढ़ा था दोस्तों जब मोर दिया गया हो और ER दिया हो तो देन दिया हो तो दोस्तों ये पहचान है इसकी, ये कौन सा सेंटेंस है? कंपैरेटिव। ठीक है, क्या कौन सा है दोस्तों? कंपैरेटिव। ठीक है, अब जब कंपैरेटिव है तो दोस्तों दो कंपैरेटिव एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। कंपैरेटिव सेंटेंस में दो कंपैरेटिव एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते, जबकि दोस्तों यहाँ मोर भी दिया है और प्रेटियर भी दिया है। प्रेटियर अपने आप में ही कंपैरेटिव है, मोर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हम देख लेंगे मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोर प्रेटियर डबल कंपैरेटिव है। मोर प्रेटियर जो है डबल कंपैरेटिव है, जबकि दोस्तों तथा वाक्य में डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? मोर का प्रयोग नहीं होगा, मोर का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्रेटियर ही अपने आप में कंपैरेटिव है, प्रेटियर से ही काम चल जाएगा, मोर का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। द लिंक रोड हैज़ नाउ बिकम रोगेस्ट रोड देन एनी अदर रोड इन द सिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों सेंटेंस को 15 देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें देखना है दोस्तों जब देन का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में तब यहाँ EST का प्रयोग होना ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कंपैरेटिव दिया है, यहाँ हम सुपरलेटिव बना देंगे तो सेंटेंस का कबाड़ा हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों हमें देखना है सेंटेंस को अगर कंपैरेटिव में दिया है तो कंपैरेटिव में ही कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा दोस्तों, रोगेस्ट की जगह यहाँ दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, ईआर का प्रयोग हो जाएगा, है ना, रोगर ही आएगा, ना कि रोगेश, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री हम रोगेश की क्या होगी, रोगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदर प्रेफर। दोस्तों आपको पकड़ना है, शब्द पकड़ना, प्रेफर दिया है ना, ट्रैवलिंग बाय बस देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इसको देख लेंगे दोस्तों, प्रेफर जब दिया है, प्रेफर जब दिया है तो प्रेफर के बाद हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्रेफर के बाद हमेशा क्या होता है, हमने पढ़ा था इसको दोस्तों, प्रेफर के बाद हमेशा क्या होता है, हमने जो फैक्ट 5 था उसमें पढ़ा था दोस्तों पिछली वीडियो में, प्रेफर के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का। तो यहाँ दोस्तों देन गलत होगा, टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको देख लेंगे, प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजली देन अदर्स डू। दोस्तों आप देख लेंगे, सम पीपल्स गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजली देन अदर्स डू। आप इसको देख लेंगे, 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन में देखना है देन का प्रयोग हुआ है या ईआर लगा हुआ है या मतलब ईएसटी का प्रयोग हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं आपको पकड़ना है इस सेंटेंस में। तो दोस्तों यहाँ देन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इससे पता चलता है सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, इससे दोस्तों पता चलता है सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, और दोस्तों हमें कंपैरेटिव डिग्री में ही सेंटेंस को बनाना है। तो बैरी दिया है दोस्तों, बैरी दिया है ना, बैरी यहाँ कोई मतलब नहीं होता दोस्तों बैरी का। यहाँ बैरी के स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री मोर का प्रयोग होगा। ठीक है, मोर का प्रयोग होगा, ईजिली देन अदर्स डू। दोस्तों मोर का प्रयोग होगा क्योंकि दोस्तों सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द टू लास्ट पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड अ सक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दिया है दोस्तों द टू लास्ट, हमने दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि यदि कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए, दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने पढ़ा था दोस्तों, कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डिनल्स का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ऑर्डिनल्स का। ठीक है, किसका प्रयोग कर लेंगे, ऑर्डिनल्स का। फिर दोस्तों कार्डिनल। ठीक है, यहाँ दोस्तों ऑर्डिनल्स क्या है दोस्तों, लास्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया। इस तरह के जो होते हैं सब वो क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्डिनल्स होते हैं, है ना। वन हो गया, और दोस्तों वन हो गया, टू हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों, थ्री हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों कार्डिनल्स होते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ऑर्डिनल्स का प्रयोग करना है सेंटेंस में, फिर कार्डिनल्स का। और ऑर्डिनल्स क्या होगा दोस्तों, लास्ट। ऑर्डिनल्स क्या होगा दोस्तों, लास्ट। टू क्या है यहाँ पर, कार्डिनल्स। दोस्तों लास्ट पहले आ जाएगा, टू बाद में चला जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा जो होगा द लास्ट
टू का प्रयोग होगा, है ना। हमारा सही सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों, द लास्ट टू का प्रयोग किया जाएगा। इसको दोस्तों जैसे कि टू लास्ट के स्थान पर लास्ट टू का प्रयोग होगा, क्योंकि यदि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का प्रयोग एक साथ हो तो पहले ऑर्डिनल्स और बाद में कार्डिनल्स का प्रयोग किया जाता है। आपको ये समझना है। पिछली वीडियो के माध्यम से आप उसको देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में इस तरह की गलती ना करें और परीक्षा में प्रश्न को अच्छे से करके आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द बेस्ट। दोस्तों जब बेस्ट की बात की गई है एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, दोस्तों जब बेस्ट की बात की गई है, जब बेस्ट की बात की गई तो सेंटेंस हमारा किस में है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री में। किस में दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री में है। सेंटेंस हमारा किस में, सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, और जब सुपरलेटिव डिग्री में है तो दोस्तों यहाँ जो बात की गई है एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, दोस्तों पूरे गांव की लड़कियों में लड़की की सुंदरता की बात की गई है ना। वह सभी गांव की लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुंदर है ना। तो मोस्ट यहाँ पर ब्यूटीफुल के स्थान पर दोस्तों आएगा, ब्यूटीफुल के स्थान पर दोस्तों आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल की बात की गई है तो मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। माई बुक इज़ सुपीरियर। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है, माई बुक इज़ सुपीरियर देन आवर्स ऑल्दो इट हैज़ कॉस्ट मी मच लेस नो एरर। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है, आपको देखना है। माई बुक इज़ सुपीरियर, देन के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है देन के स्थान पर सुपीरियर जब दिया है, IOR की बात की गई है, तो देन के स्थान पर दोस्तों टू का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, पीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया आदि के बाद टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को लिया था, जिसमें दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप इसको बार बार देखिएगा, ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ लें। इसमें वो सारे रूल्स हैं जो एडजेक्टिव्स और डिग्रीज पर आधारित हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके माध्यम से आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।